नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छी तरह से होंगे और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। नवंबर का महीना कहां पर हमारे ग्रह हैं, किस नक्षत्र में हैं, किन भावों में हैं, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव, क्या बदलाव आ सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा इस महीने में, ताकि हम इस बदलते ग्रह नक्षत्रों के अकॉर्डिंग उनका लाभ उठा पाएँ और जो भी हमारी लिए लेकर आ रहा है भाग्य, उसमें से जितना मैक्सिमम हो सके हम उसकी ले पाएँ, उसका प्रयोग कर पाएँ। और इस तरह से दिखती है हमारी कुंडली, मतलब कि मेष राशि वालों की कुंडली, मेष लग्न वालों की कुंडली। लग्न और राशि में यही अंतर है। लग्न प्रथम भाव को कहते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। लग्न कुंडली में हर कुंडली में 12 भाव होते हैं। जो पहला भाव होता है उसमें जो राशि होती है उसको लग्न की राशि बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, मतलब पहली राशि है जोडियाक की। जोडियाक में 12 राशि हैं, तो पहली राशि कौन सी है? मेष है। तो ये लग्न कौन सा हो गया? मेष लग्न हो गया। इसी तरह से अगर जहां पे चंद्रमा लिखा है वहां पर 1 नंबर लिखा है तो राशि कौन सी हो गई? चंद्रमा किस राशि में हुआ? मेष राशि में, तो आपकी राशि मेष हो गई। लग्न में 1 नंबर हुआ तो लग्न आपका मेष हो गया। ये जो नंबर होते हैं राशियों को दिखाते हैं। हमारे जो राशि चक्र में 12 राशियां हैं। पहली राशि मेष है, दूसरी राशि वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, पांचवी सिंह है, छठी कन्या है, सातवीं तुला है, आठवीं वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, नौवीं धनु है, 10वीं मकर है, 11वीं कुंभ है और 12वीं लास्ट जो राशि है वो मीन है, 12वीं राशि। तो इनको नंबर से दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये वास्तव में दिखा रहा है यहाँ पे राशि जो है 12वीं है, मीन राशि है। अब चूंकि ये मेष राशि का चार्ट है और इसमें पहले भाव में पहली ही राशि है, तो एक तरह से यहाँ पर जो है हर जगह भाव भी दूसरा है, राशि भी दूसरी है, भाव भी तीसरा है, राशि भी तीसरी है, भाव भी चौथा है, राशि भी चौथी है। पर दूसरे जो लग्न है, जैसे कि किसी का कर्क लग्न हो गया तो उनके पहले भाव में कौन सी राशि आएगी? चौथी, क्योंकि कर्क चौथी राशि है, पहले भाव में चौथी आ जाएगी। दूसरे भाव में 5 नंबर लिखा होगा, 5वीं राशि आएगी, भाव दूसरा ही रहेगा। तीसरे भाव में कौन सी आएगी? चौथी, 5वीं, छठी, और भाव तीसरा ही रहेगा। ये हमेशा तीसरा भाव रहेगा। ये चौथा, ये 5वां, ये छठा भाव है, ये 7वां है, ये 8वां भाव है, 9वां है, 10वां है, 11वां है, 12वां है। तो ये है एक तरह से जो लोग समझना चाहते हैं उनको थोड़ा सा कुछ हेल्प मिलेगी इसलिए, और उससे फिर मज़ा भी आता है समझने में कि क्यों, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल पता ना हो कि किस वजह से। और फिर हम सब इंडियन हैं, भारतीय हैं, और मेरे ख्याल से जो देखने वाले हैं वो भी सब, जिसको इंटरेस्ट है, ज्योतिष में मन है, वो ही देखता है, तो वो उन्हें जानने में मज़ा भी आएगा। तो देखिए इस तरह से दिखती है हमारी कुंडली मेष राशि वालों की। सबसे पहले देखते हैं हम लग्न को। लग्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लग्न का स्वामी मंगल है, जो कि आपके 12वें भाव में वक्री होकर बैठा है, और वक्री रहने वाले हैं कब तक? 13 तारीख तक। 14 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। तो 13 तारीख तक कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। ओवरऑल ये कह सकते हैं, जब भी लग्न वक्री होता है उस समय कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए व्यक्ति को। पर ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करनी है, बड़ा निर्णय नहीं लेना है, बहुत बड़ा बदलाव नहीं ना लाएं। बाकी जो चीज़ें हैं उनको अरेंज करने में, जो चीज़ें चलती आ रही हैं उनको सुधारने में, सोचने में, प्लानिंग करने में बहुत अच्छा समय है उस चीज़ के लिए। पीछे क्या गलतियाँ हुई हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई बहुत बड़ी नई शुरुआत ना करें, इसको ये दिखाता है लग्न। ये मंगल को हमने देख लिया, बाकी सभी ग्रह को देखते हैं। देखिए सूर्य जो है वो 7वें भाव में है 15 नवंबर तक, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, 16 तक ये जो है आपके, मतलब 7वें भाव में तुला राशि में, 7वीं राशि में रहेंगे, और 16 तारीख से आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, 8वीं राशि मतलब कि वृश्चिक में चले जाएंगे सूर्य। नक्षत्र कौन से में रहेंगे? विशाखा नक्षत्र में रहेंगे 20 तक, और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र में आ जाएंगे। विशाखा गुरु का नक्षत्र है, अनुराधा जो है शनि का नक्षत्र है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 1 नवंबर को आपके भरणी नक्षत्र में रहेंगे, फिर ऐसे चक्कर लगाते हुए एक नक्षत्र में 1 दिन, एक राशि में 2.5 दिन, इस तरह से चक्कर लगाते 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 30 नवंबर को एंड में जो है रोहिणी नक्षत्र में जो है समाप्ति होगी उनकी, क्योंकि वो हर दिन बदलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चंद्रमा का। तो और उसके बाद भी अब हम मंगल को देखें तो मंगल की हम बात कर चुके हैं कि वो द्वितीय इसमें 12वें भाव में है, और
13 तारीख तक आपके बकरी रहने वाले हैं, उसके बाद मार्गी होंगे, रेवती नक्षत्र में रहेंगे जो कि बुध का नक्षत्र है और जो स्पिरिचुअलिटी का नक्षत्र है, धन का नक्षत्र है, पैसे का नक्षत्र है, बाहर ले जाने का, विदेशों का भी नक्षत्र है। ये नक्षत्र जो है इसमें मंगल रहेंगे। अगर हम बुध की बात करें, बुध आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं, लगभग बुध रहेंगे आपके सप्तम भाव में 28 तारीख तक, लगभग महीने के एंड तक, और 2 तारीख से वो मार्गी होने वाले, मतलब बकरी भी नहीं रहेंगे। तो लगभग पूरे महीने यहाँ पर रहने वाले हैं तुला राशि में बुध जो हैं। बुध यहाँ पर आपके तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी है। बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। तो मिथुन तीसरी राशि है, कन्या छठी राशि है, इनके स्वामी हैं और सप्तम भाव में रहेंगे। इसमें नक्षत्र कौन कौन से रहेंगे? चित्रा नक्षत्र में रहेंगे शुरू से ही, 12 तारीख को स्वाति नक्षत्र में आएंगे और 22 तारीख को विशाखा नक्षत्र में। चित्रा मंगल का है, स्वाति राहु का है, विशाखा गुरु का नक्षत्र है। इसके बाद अगर हम सूर्य की बात हम कर चुके हैं, गुरु की बात करें तो गुरु आपके पूरे महीने नवम भाव, भाग्य भाव में, विद्या के भाव में, उच्च शिक्षा के भाव में, विद्या कहना थोड़ा गलत होगा, विद्या तो है पर उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन जो है, और ये भाव विदेशों का भी है, समुद्र यात्राओं का भी है, लॉ का भी है, धर्म का है, रिलीजन का है, पिता का है, उस भाव में रहेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में रहने वाले हैं पूरे समय। और शुक्र की बात करें तो शुक्र हस्ता में रहेंगे, जहां उनकी नीच की राशि है, ये शुक्र हस्ता में रहेंगे। पहले हस्ता, चित्रा और स्वाति तक सफर करेंगे, मतलब हस्ता से स्टार्टिंग होगी नवंबर में, चित्रा में जाएंगे। चित्रा जो नक्षत्र है वो दोनों में है, उनके 2 पद इस राशि में, 2 इधर है, और फिर स्वाति में जाएंगे। राशि के हिसाब से देखें तो शुक्र यहाँ पर 16 तारीख तक रहने वाले हैं अपनी नीच की राशि में। 16 के बाद वो आपके तुला राशि में आ जाएंगे। शनि पूरे महीने 10वें भाव में, पद के भाव में, प्रतिष्ठा के भाव में सस महापुरुष योग बनाकर उत्तराषाढ़ा मतलब सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। राहु पूरे महीने मृगशिरा नक्षत्र में और दूसरी राशि में रहेंगे। मृगशिरा जो है मंगल का नक्षत्र है, फीमेल वॉरियर को दिखाता है, खोज को दिखाता है, माता पार्वती की सेवा के लिए कहानी है उसकी। और केतु हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि धन का भी नक्षत्र है, अलक्ष्मी का भी नक्षत्र है और इंद्र से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, जिसमें हमारे केतु रहने वाले हैं। पूरे महीने यहीं पर रहने वाले हैं, वृश्चिक में 8वें भाव में, ज्येष्ठा नक्षत्र में। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब हम एक एक ग्रह की सारी दृष्टियां और भावों को लेते चलेंगे कि उसका किस भाव पे उनका क्या असर रहेगा। यहाँ ये समझने वाली बात है, जैसे मंगल की जब हम बात लेंगे तो मंगल का प्रभाव उनको ज़्यादा मिलेगा जिनकी मंगल की दशा अंतरदशा है। जब गुरु की बात लेंगे तो गुरु का प्रभाव उनको ज़्यादा मिलेगा जिनकी गुरु की दशा अंतरदशा है। इसी तरह राहु की, इसी वजह से ये भी एक वजह है कि एक ही राशि के लोगों का अलग अलग रिजल्ट होगा। दूसरी वजह आपकी खुद की जन्म कुंडली है और उसमें ग्रहों की स्थिति है, मंगल की दशा है और मंगल गोचर में खराब है, तो ऐसा नहीं है कि सभी के साथ खराब होगा। अगर मंगल की दशा महादशा है, मंगल कुंडली में अच्छे नहीं है और गोचर में भी खराब है, तो रिजल्ट थोड़ा सा खराब आएगा। अगर कुंडली में बहुत अच्छे हैं, गोचर में खराब है, तो बीच बीच का रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा अच्छा ही आएगा, बुरा नहीं आएगा। पर अगर कुंडली में भी अच्छे हैं और दशा में भी अच्छे हैं तो फिर उसका वंडरफुल रिजल्ट आएगा। वो जो रिजल्ट लिखते हैं कि करोड़पति बनना, अचानक धन मिलना, लेंटर फाड़ के, तो उसमें क्या होता है, दशा महादशा भी अच्छी आ जाती है, कुंडली में भी योग होते हैं और ट्रांजिट में भी वो ग्रह अच्छे चल रहे होते हैं। उस समय फिर आदमी का भाग्योदय होता है या अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। वैसे भाग्योदय और पैसे के लिए गुरु का ट्रांजिट देखा जाता है, उसके लिए नवमांश कुंडली को भी चेक किया जाता है कि नवमांश कुंडली में आपके धन के जो ग्रह हैं वो कहाँ गए हैं, और वो जिन ग्रहों में गए होते हैं उन राशियों में या फिर उनसे त्रिकोण में जब गुरु आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन वगैरह इन सब का सुख आता है, पैसे का, घर का, गाड़ी का, तो वो उसके लिए एक अलग होता है। वो आप तभी देख सकते हैं जब आपके हाथ में कुंडली हो, दोनों जन्म कुंडली, नवांश कुंडली, और उसमें फिर देखें आप कि धन का स्वामी मतलब दूसरे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी कहाँ गया है। फिर उन राशियों या उनसे त्रिकोण में जब गुरु जाएंगे और वो घर फिर चेक भी करना पड़ेगा, उसमें कुछ बहुत अच्छी स्थिति जिसमें होगी उन तीनों में से, उसमें फिर रिजल्ट निकल के आता है। अब हम अपने इसकी शुरुआत करते हैं। लग्न के स्वामी की हम बात कर चुके हैं कि विदेश जाने के लिए अच्छा है, बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए अच्छा है, हॉलीडे मनाने के लिए अच्छा है, पर कोई बड़ा निर्णय ना लें
13 तारीख तक। 14 तारीख से फिर मार्गी हो जाएंगे तो बेटर सिचुएशन रहेगी। इस तारीख तक आपके जो छुपे शत्रु हैं वो तो कुछ कोशिश कर सकते हैं। मार्ग की लग्न का स्वामी का वक्री होने का मतलब ये भी है कि आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे नया, पर पुरानी चीज़ों को ठीक करने के लिए अच्छा है। ये भी दिखाता है कि हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि 12वां घर क्या है, लग्न से 12वां, इसका खर्च है, ये व्यय है, ये आपकी एनर्जी का व्यय है। तो एडिक्शन की तरफ ले जा सकता है, आपको नशे की तरफ ले जा सकता है, बीमारी स्वास्थ्य को भी थोड़ा कमजोर कर सकता है। हालांकि ये आपको मेडिटेशन, योगा, दूसरी जो डायमेंशन है जिसको जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, एक तो फिजिकल है, एक बियॉन्ड फिजिकल। जैसे आपने सुना होगा यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्स हैं। आप भगवान कृष्ण की जब गीता पढ़ते हैं तो आप उसमें सुनते हैं कि स्वर्ग लोक है, नर्क लोक है, भूत लोक है, ये सब है। वो ऐसा नहीं है कि कहीं और है, कुछ है, यही डायमेंशन में कई तरह की डायमेंशन है। जो हम फिजिकल इस डायमेंशन के लोग हैं वो हम उन्हीं को देख पाते हैं, और देवलोक, गंधर्वलोक वो सब यहीं पर है, पर हम उनको नहीं देख पाते। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे रेडियो होती है, जो फ्रीक्वेंसी आती है उसी वो चैनल आ जाता है, दूसरा नहीं आता है। इसी तरह से जो हम पृथ्वी लोक के वासी हैं हम उनको ही देख पाते हैं यहीं पर ही, और हमारे आसपास और भी तरह के जीवन हैं, और भी तरह के तत्व हैं। ऐसा बहुत मतलब वेद, पुराण, उपनिषद और जो लोगों ने बहुत बड़े संत रह चुके हैं, जो बहुत ही महान लोग रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को कहीं कहीं कहा है, पर इस पर अंधा विश्वास करने को नहीं कहा है, पर कहा है कि ऐसा कुछ है, ऐसा हो सकता है। इसको नकारने को भी नहीं कहा है, क्योंकि अगर आप नकार देंगे तो उसके जानने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, वो भी बेवकूफ़ी है। और बिना खुद के एक्सपीरियंस के एकदम 100% मान लेना, वो भी तो अपने उसमें रहें, पर ऐसा कुछ है। अब मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की पहली दृष्टि 1, 2, 3, 4 तृतीय भाव पर है, जो आपको लड़ाकू बनाएगी, जो आपको हिम्मत देगी, जो आपको संघर्ष करना सिखाएगी, जो आपको आगे बढ़ना सिखाएगी। पर छोटे भाइयों से थोड़ा बहुत तकरार करा सकती है, पड़ोसियों से थोड़ी सी सावधानी रहने की ज़रूरत है, उनसे थोड़ा बहुत किसी बात पे असहमति हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर खास करके अगर मंगल की दशा महादशा है, और दोनों ही केस में भले ही आपकी किसी की भी दशा महादशा हो, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा बड़ा निर्णय लेना इंपॉर्टेंट है तो लें, अगर हो सकता है तो 13 तारीख के बाद टाल दें। इस तरह की मंगल की यहाँ पर छठे भाव पर दृष्टि, जहाँ शुक्र बैठे हैं, तो कामुकता को बढ़ाएगी, लड़कों में लड़कियों के प्रति, लड़कियों में लड़कों के प्रति आकर्षण को बढ़ाएगी। क्योंकि शुक्र क्या है, काम है, भले ही किस भाव के स्वामी हो, कहीं बैठे हो। शुक्र क्या है, खूबसूरती है, क्रिएटिविटी है। शुक्र का जो उच्चतम स्टेज है वो भक्ति है, सच्चा प्रेम है। पर उसकी कई स्टेज है, और एक स्टेज उसकी कामुकता भी है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण जो होता है, सेक्स भी है, और अपनी जो प्रजाति को बढ़ाने की जो कहते हैं वो भी है, नशा भी है। आपने सुना होगा कि भाई ये तो नशे में पड़ गया है, चाहे वो शराब का नशा हो तो आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता, या फिर खूबसूरती का नशा हो, या प्यार का नशा हो। जब आदमी किसी के प्रेम में होता है तो उसको नशे की तुलना क्यों दी गई है कि उसकी हर बात अच्छी लगती है, उसकी हर बात अच्छी लगती है, और उसकी कोई भी गलती व्यक्ति माफ़ करने को तैयार हो जाता है। कुछ भी तो शुक्र हैं, जो इसको इंटॉक्सिकेशन कहते हैं, जिसको नशा कहते हैं। और फिर इसी तरह से इसका उच्चतम जो स्थिति है वो भक्ति है, वो प्रेम है। तो बहुत अच्छे ग्रह हैं, बहुत अच्छे ग्रह हैं, बहुत शुभ ग्रह हैं। राक्षस गुरु कहा गया है इनको। तो जो पॉलिटिक्स होती है, कहाँ कैसे ऊपर जाना है, आनंद तो है ही, पर कुछ लोग सिर्फ आनंद समझ लेते हैं शुक्र को। नहीं, शुक्र नीति है, नीति में बहुत ज्ञानी, पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर शुक्र ले जा सकते हैं। शुक्र में जिसका अच्छा होता है, व्यक्ति जानता है किस तरह से इस जीवन में अच्छे निर्णय ले सकें, ताकि भौतिकता के सारे सुख उसको मिल सकें। और अगर शुक्र पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, जैसे गुरु की दृष्टि, केतु की दृष्टि, उसको धार्मिकता की तरफ, शनि की भी तो आ गई, तो फिर वो भक्ति की ओर भी जा सकता है। उसका पैशन फिर भक्ति की तरफ, पैशन है एक्चुअली शुक्र जो है। पैशन किसकी तरफ जाएगा, ये उनकी किस ग्रह पर है, क्या दृष्टि है, वो डिसाइड करता है। फिलहाल में उन पर मंगल की दृष्टि आ रही है, तो कामुकता को बढ़ाएंगे, ये अच्छी बात है। कामुकता का भी मतलब सिर्फ स्त्री पुरुष की कामुकता नहीं है, कामुकता का मतलब है कामना,
कामना की पूर्ति, कोई भावना जो हम जिस चीज़ से भी सुख मिलता है, किसी को चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, टीवी देखना पसंद है, ये सब अपने आप की जो इंद्रिय सुख हैं, पढ़ने का, लिखने का, वो भी एक कामना ही है। तो उसको बढ़ाएंगे, व्यक्ति को एक्टिव बनाएंगे, बाहर जाने के लिए नई नई चीज़ें सीखना करना, इस चीज़ को बढ़ाएंगे। पर चूंकि छठे भाव में शुक्र है तो स्त्रियों से सावधान भी रहना है, कामनाओं से सावधान भी रहना है। वो आपको कहीं प्रॉब्लम में भी डाल सकते हैं। स्त्रियों का खूबसूरत चीज़ों का बड़ा सम्मान, बड़े प्रेम से उनके साथ पंगा नहीं लेना है और उनका बुरा भी नहीं मानना है, क्योंकि छठे भाव में जो ग्रह होता है उससे पंगा लेंगे तो फिर खुद भी फंस सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे में जब तक शुक्र 16 तारीख तक यहाँ है तो किसी से प्रपोज करना कोई बहुत ग्रेट आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र है वो सप्तम के स्वामी है और सप्तम का स्वामी विवाह को दिखाता है, प्रेम को दिखाता है, कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है, बिजनेस को दिखाता है, पत्नी को दिखाता है, यात्रा को दिखाता है और छठे भाव में जा रहा है, मतलब रोग ऋण शत्रु के भाव में जा रहा है। ऐसे में विवाह का, पत्नी का, कॉन्ट्रैक्ट का, इन सब का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। वहाँ स्थिति बिगड़ सकती है, वहाँ आपस में थोड़ा बहुत तनुक मिनाजी हो सकती है। और आप जानते हैं कि रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, इली मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े गांठ पड़ जाए। तो बना के रखना है रिश्तों को। आप जानते हैं, आप ज्योतिष को सुन रहे हैं तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है, चाहे आप पति हो या पत्नी हो, प्रेमी हो या प्रेमिका हो, कि आप अपनी तरह से अंडर कह सकते हैं विजडम रहें, उन बातों को समझें, सीखें उनसे। जब ऐसी अपॉर्चुनिटी बनेगी, जब ऐसी सिचुएशन बनेगी, आप उसमें विजयी हो, मतलब कि आप उस चीज़ को अपने ऊपर विजयी ना होने दें, आप लड़ाई कर ना दें, बल्कि आप उस लड़ाई को संभाल लें। तो उससे फिर एक अजब सा कॉन्फिडेंस आएगा, आपका दिल मजबूत होगा और इससे आपको एक तरह से एक सीख भी मिलेगी, आपको एक डेवलप्ड बनाएगी। तो कोई भी प्रॉब्लम हो अपने साथ में एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। वो कहते हैं ना कि पत्थर आप पर अगर पड़ रहे हैं, आप उनको तो नहीं बदल सकते, पर हाँ अगर आप किसी तरह से ऐसा करें कि आप अपने आप को बचा लें तो और उन पत्थरों से खुद का महल बना लें, वो किया जा सकता है। मतलब जो परिस्थिति है उनको नहीं बदला जा सकता, पर आप उसको किस तरह से यूज करते हैं अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए, ये आपके हाथ में है। इसी को कर्म की ताकत कहते हैं। अभी जो सिचुएशन आएगी वो बुरी या किसी कारण से, वो पुराने कर्म की कारण से, पर अभी अगर आपके हाथ में कर्म है उसका भी बड़ा महत्व है। तो ये बात कर रहे हैं हम मंगल की दृष्टियों की, जो कि छठे भाव पर है और सप्तम भाव पर भी है। मंगल की 3 दृष्टि होती है। एक तो चौथी दृष्टि 1 2 3 4 जो तृतीय भाव पर है, एक 7वीं दृष्टि जो कि अपने से साथ में जो हर ग्रह डालता है, और एक मंगल की 8वीं दृष्टि होती है। मंगल की 8वीं दृष्टि को डिस्ट्रक्टिव कहा जाता है, विनाशक कहा जाता है। और ऐसे में उसकी दृष्टि जो है 16 तारीख तक बुध और सूर्य दोनों पर है। 16 के बाद चूंकि गुरु यहाँ से निकल रहे हैं और शुक्र यहाँ पे आ रहे हैं, तो शुक्र पर तो यहाँ पर भी दृष्टि रहेगी जब वो यहाँ पर रहेंगे, पर जब वो यहाँ आएंगे तब भी रहेगी। पर सूर्य पर सिर्फ जो दृष्टि रहेगी सिर्फ 16 तारीख तक रहेगी। सूर्य पर सप्तम के भाव में मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं है। ऐसे में क्या होगा, आपकी पति या आपकी पत्नी अपने आप को थोड़ा सा डोमिनेंट फील करेंगे। एनर्जेटिक तो नहीं कह सकते, वो आपसे कहेंगे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। ईगो क्लैश हो सकता है दोनों के बीच, आप भी नहीं सुनेंगे, तो इससे फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आपको प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं देना है, संभालना है, सुधारना है। देखिए, तोड़ना बहुत आसान है और बनाना बड़ा मुश्किल है। जोड़ना बड़ा मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है। कहानी है अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध की, मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा पर एसेंस आपको समझ जाएगा। अंगुलीमाल ने 1000 व्यक्तियों को मारने की कसम ली थी। उनका राजा बिंबिसार से कुछ युद्ध हुआ था, कोई बात हुई थी, तो उसने कुछ ऐसी कसम ली थी। तो उसने लगभग 999 लोगों को मार दिया था और उसकी उंगलियों की माला बना के वो अपने गले में पहनता था। तो पूरे जो इलाका था वहाँ पे हाहाकार था। सड़कों पर बोर्ड लगवाए गए थे जहाँ वो रहता था कि इधर ना जाएं, इधर खतरा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आगे एक्सीडेंट हो सकता है, इस तरह का है, तो इस तरह के बोर्ड लगवाए गए थे कि भाई बहुत खतरा है आगे जाने में। तो महात्मा बुद्ध, जिनको भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है, ईश्वर अवतार, वैसे तो अहम ब्रह्मास्मि, सभी के अंदर ईश्वर है, तो वहाँ जब गुजर रहे थे उनके साथ आनंद भी थे। तो आनंद ने कहा,
महाराज, गुरुजी, बुद्ध वहाँ मत जाइए, तथागत वहाँ मत जाइए, वहाँ अंगुलीमाल रहता है जिसने 999 लोगों को मार चुका है। उसने कसम लिया कि 1000 लोगों को मारकर ही दम लेगा। अब तो वहाँ कोई भी नहीं जाता। सुना था उसकी माता जाती थी, अब तो उसने भी जाना बंद कर दिया कि कहीं अपने जो कसम की पूर्ति के लिए मुझे ही न मार डाले, क्योंकि इतनी मारने के बाद वो व्यक्ति खूंखार हो गया होगा, अजीब हो गया होगा, वो ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। तब बुद्ध कहते हैं, देखो आनंद, अगर आपने नहीं बताया होता तो हो सकता है मैं नहीं जाता। संत लोग, महान लोग किसी प्रॉब्लम की आशंका से सही का रास्ता नहीं बदलते। रास्ता बदलते जरूर हैं अगर वो सही ना हो तो, अगर सही है तो उस पर चलते ही हैं, और उससे मेरी ज़रूरत है और मैं तो जाऊंगा, इसीलिए तो बुद्ध हैं। अगर ऐसे बदल जाता कि हाँ, तो फिर उनके बुद्ध कौन कहता। बात तो यही है। बुद्ध जाते हैं, अंगुलीमाल दूर से देखता है उनको, बड़ा खुश होता है। भैया, एक तो बुद्ध बहुत तेज था उनके अंदर, मेडिटेशन वगैरह, योगा, फिर इतनी जिसके अंदर इतनी सब अच्छी भावनाएं हो तो शरीर स्वस्थ अपने आप होने लगता है। तो बहुत तेज था, चमक थी उनके अंदर। तो जब पास आए बड़ा खुश हुआ, पर जैसे ही पास आए तो उसे उनको देखकर उसे ऐसा लगा कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी हो, हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं प्रेम, कहीं ना कहीं ईश्वर का रूप रहता है। तो जो अंगुलीमाल चिल्लाता है, कहता रुक, वहीं रुक सन्यासी, आगे बढ़ेगा तो गर्दन काट दूंगा, मैं अंगुलीमाल हूं, तुझे डर नहीं लगता। वो उससे सब अपना उसने डर दिखाया और लौट जा। तो बुद्ध समझ गए कि कहीं ना कहीं तो इसके मन में अभी भी प्रेम है व्यक्ति के प्रति, लौट जा कह रहा है, वहीं रुक, लौट जा। इसके बाद बुद्ध पर रुके नहीं। बुद्ध को तो उन्होंने तो ठान ली थी जो भी है। बुद्ध ने कहा, मैं भी क्षत्रिय, तू भी क्षत्रिय है, मतलब मैं भी क्षत्रिय वंश से आता हूं, तू भी क्षत्रिय वंश से आता है। बुद्ध क्षत्रिय थे, राजा के लड़के थे। देखते हैं क्या होता है, आजा। तो बुद्ध पास आ जाते हैं उसके, तो वो कहता है मैं तुझे काट डालूंगा, मार डालूंगा। तो इस पर बुद्ध कहते हैं कि लकड़ी की टहनी तो काट के दिखा, मुझे तो बाद में काटेगा, एक टहनी काट के दिखा। तो तुरंत काट देता है। तो इसके बाद फिर बुद्ध कहते हैं कि भाई अब काट दे, अब जोड़ के दिखा। तो वो कहता है कि सन्यासी है, मतलब बुद्ध है, देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुद्धिमान दिखता है, ब्राह्मण है, और इतना भी नहीं जानता जो काट दिया उसे जोड़ा नहीं जा सकता। तो बुद्ध कहते हैं यही तो मैं तुझे समझाने आया हूं कि काटना तो बहुत आसान है और जोड़ना बहुत मुश्किल है। उसके बाद उंगलीमाल रोने लगता है, उसको अपना अकल आ जाती है कि उसने जिनको मारा, कितना कीमती चीजें जीवन थे, नष्ट कर दिए, और एक भी जीवन बनाना, संवारना, जोड़ना कितना मुश्किल है। काटना तो कोई बात ही नहीं है उसमें गर्व करने की, जो वो सोच रहा था कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। तब उसको अकल आ जाती है, फिर वो बुद्ध के पीछे पीछे जाता है, उनका शिष्य हो जाता है। उसके बाद जब वो भिक्षा मांगने लगता है तो उसे लोग मारते हैं, पीटते हैं, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता और वास्तव में सुधर जाता है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट्स है कि जोड़ना बहुत मुश्किल है, तोड़ने में क्या लगता है, लड़ाई झगड़े में क्या लगता है। तो इसी तरह ज्ञान की बातें अगर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपके अंदर से भी ये आएगा। आप भी थोड़ा थोड़ा, कहते हैं ना, विचार जो हैं अपनी जड़ की, आप हमारे दिमाग की जड़ की तरह हैं, आप बदलने लगेंगे, और आपके रिश्ते भी आपके पति के साथ, पत्नी के साथ, दोस्तों के साथ बदलने लगेंगे। आपके देखने का नज़रिया बदलेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कुछ अच्छी किताबें, अच्छी चीज़ें सुबह शाम, दिन ख़त्म होने से पहले, मतलब कि रात की शुरुआत से पहले, ताकि आपके मन में जाए, और दिन की शुरुआत से पहले अवश्य पढ़ें, अवश्य सुनें। तो ये हमने कर दी मंगल की 8वीं दृष्टि की बात, कि सूर्य पे दृष्टि है, बुध पे दृष्टि है। तो बुध तो यहाँ पर छठे भाव के स्वामी है, तो एक तो रोग ऋण शत्रु के स्वामी है, पत्नी का, आपके पति का, आपकी प्रेमिका का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनसे अनबन हो सकती है, वो खुद भी थोड़े डोमिनेंट हो सकते हैं और आप भी थोड़ा झगड़े के मूड में आ सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आती हैं। अब द्वितीय भाव पे आए, जो धन का भाव है। धन के 2 भाव होते हैं, एक तो द्वितीय भाव और एकादश भाव। दोनों ही धन के भाव हैं। एकादश भाव आपकी इनकम को दिखाता है, पैसे आने को दिखाता है। द्वितीय भाव आपके बैंक बैलेंस को दिखाता है। उसमें उच्च के राहु हैं, और जो इनका स्वामी जो है
द्वितीय भाव में जो वृषभ राशि है उसका स्वामी शुक्र हुआ, वो छठे भाव में है 16 तारीख तक। तो 16 तारीख तक पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा रहा है, खर्चे आ सकते हैं। हालांकि नौकरी के लिए 2, 6, 10 ये जो ट्रायंगल है, अर्थ ट्रायंगल है, नौकरी के लिए बुरा नहीं है। जो लोग सर्विस में हैं वो उसके लिए बुरा नहीं है, इनकम आएगी उस तरीके से, पर खर्चा भी आ सकता है अचानक से। कोई कर्जा ना दें किसी को, और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अचानक से कोई बड़ा खर्चा भी आ सकता है, खासकर 16 तारीख तक। 16 तारीख के बाद 20 तारीख से जब गुरु की दृष्टि राहु पर आएगी, तब अचानक लाभ की स्थिति भी बनेगी। एकादश भाव का स्वामी जो है वो दशम में है, शनि के रूप में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। खुद ब खुद जब शनि दशम में होते हैं तो मेहनत बहुत कराते हैं, उसके बाद ही रिजल्ट देते हैं। पराक्रम कराकर ही, मेहनत कराकर ही रिजल्ट देने वाले हैं शनि। और अगर आपकी कुंडली में बहुत शुभ हैं और अच्छी स्थिति में है, तब तो हाँ, थोड़ा कम मेहनत में, हल्की कम मेहनत में रिजल्ट मिल सकता है। अगर बीच की में है या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो ये समय मेहनत का है, सीखने का है, अपने आप को डेवलप करने का है। देखिए, अपने आप को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। शनि का मकसद है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आप जितनी मेहनत काम पे करते हैं, उससे ज़्यादा अपने ऊपर कीजिए, अपने को योग्य बनाइए। आप में वो होना चाहिए कि आप जहाँ जाएँ वहाँ पता लगे कि कोई आया है जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, तो आपकी उन्नति अपने आप होगी। कर्म करें, किताबें पढ़ें, कोर्स करें, जो भी आपका गोल है उसके लिए जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करते रहें। शनि इसके लिए बहुत फेवर में है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उच्च पद प्राप्ति, धन, पैसा, सबके लिए शनि बुरे नहीं है। तो ये धन के मामले में हमने थोड़ी सी बात की। अब इसके बाद देखिए, चतुर्थ का जो भाव है चंद्रमा, वो तो आपका घूमता ही रहेगा, और उस पर चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि है, तो घर, गाड़ी, बंगले का सुख बनने की चांसेस यहाँ पे बनते हैं। 20 तारीख से यहाँ पर गुरु भी आ जाएंगे, तो 20 तारीख के बाद खासकर चांसेस हैं घर, गाड़ी, जमीन, बंगला लेने का। और 20 तारीख तक सिर्फ शनि की दृष्टि है, तो माता के स्वास्थ्य में और एजुकेशन में जो पढ़ाई लिखाई होती है उसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी होगी, तब ही लाभ होगा, क्योंकि शनि पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मन भटकाएंगे। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई के लिए गुरु को भी देखते हैं, तो गुरु तो ठीक है, कारक जो हैं गुरु ठीक हैं, उसके बाद वो दशम में आएंगे तब भी सही है, पर खुद चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि है, तो माता का स्वास्थ्य और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मन भटक सकता है। पंचम भाव की बात करें, पंचम जो बच्चों का भाव है, जो जिंदगी के मकसद का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है। अब देखिए, क्रिएटिविटी का मतलब जो हम नई चीज बनाते हैं, तो जो सबसे खूबसूरत एक व्यक्ति कुछ क्रिएट करता है उनमें से एक है आपके बच्चे। इसीलिए इस भाव से हम बच्चों को देखते हैं, पॉलिटिक्स को देखते हैं, शासन को देखते हैं, सत्ता को देखते हैं। तो उसका स्वामी जो है 16 तारीख तक तो सप्तम में है और नीच का है। उसके बाद वो अष्टम में जाएगा, हालांकि वहां वो नीच का नहीं है, पर केतु के साथ रहेगा, बुध के साथ रहेगा, केतु के साथ रहेगा, और बुध के साथ तो खैर थोड़े दिन ही रहेगा, क्योंकि बुध वहां जाएंगे 27 तारीख के बाद। हाँ जी, बुध जो है 28 को जाएंगे, तो केतु के साथ रहेगा। तो सूर्य लगभग पूरे महीने बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और सूर्य पंचम के स्वामी है, तो बच्चों का खास ख्याल रखें। हालांकि गुरु ठीक है, गुरु का सपोर्ट मिल रहा है, और नॉलेज, विजडम को बड़े ध्यान से काम लें। सूर्य चूंकि सप्तम में आ रहे हैं, तो आपकी पत्नी, पति, प्रेमी, प्रेमिका के साथ संबंध में थोड़ा सा खटास लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से पंचमेश जब अष्टम में जाएगा, तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, काला जादू, चक्रा मेडिटेशन, रियलिटी क्या है, मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या होता है, वास्तविकता क्या है, ये जीवन जो हम देखते हैं ये असली है या ये सिर्फ एक ड्रामा है, एक सपना है। क्योंकि जब हम सोते हैं तब तो कुछ होता नहीं है, फिर व्यक्ति जब मर जाता है ना, उसके बाद कुछ होता है। तो हम इतना जो बिजी रहते हैं, इतना जो हम चीज़ों के पीछे भागते हैं, उनकी महत्वता कितनी है। फिर दूसरा ये भी विचार आता, ना भागें तो उससे भी क्या बदल जाएगा, तो कितना भागना सही है, बैलेंस क्या है, यही स्पिरिचुअलिटी है। इसकी तरफ ले जा सकते हैं आपको सूर्य जब अष्टम में होंगे, मतलब 16 तारीख के बाद। वास्तव में देखा जाए तो 16 तारीख के बाद महीने की एंडिंग में ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करना चाहें, अभी तक भी चीज़ें ठीक होती दिखती हैं, क्योंकि फिर 20 तारीख को गुरु का सहयोग आ जाएगा।
चतुर्थ पे गुरु का सहयोग आ जाएगा, राहु पर भी गुरु की दृष्टि आ जाएगी। और आधा महीना 16-17 तक और मान लीजिए, 20 के बाद काफी ठीक है, चीजें जो है बदल रही हैं पॉजिटिविटी की तरफ और बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो देखिए 16 तारीख तक यहाँ पर जो छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का, और 7वां भाव जो है जो यात्रा का है, विवाह का है, कॉन्ट्रैक्ट्स का है, ओपन एनिमी का भी है, उसके बीच में परिवर्तन है। तो ये बहुत अच्छा समय नहीं है जहाँ तक कि कम्युनिकेशन की बात है, अपनी पत्नी से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से भी कह सकते हैं, जिससे भी आप मिलते हैं, बातें करते हैं, उसमें सप्तम आ जाता है। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस में लाभ हो सकता है, पर पार्टनर से बनने में, जो आपका पार्टनर है उसके साथ पार्टनरशिप में यहाँ दिक्कत आ सकती है। उसके बाद 16 के बाद जब शुक्र यहाँ अपने ही घर में रहेंगे और सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे, शुक्र और बुध की यहाँ पर युति रहेगी, तो थोड़ा सा सुधार आएगा स्थिति में सुधार आएगा, रिश्तों में सुधार आएगा। हालांकि बुध भी यहाँ पर तृतीय और छठे भाव के अकारक ग्रह हैं, तो थोड़ा सुधार जरूर आएगा 16 तारीख के बाद। अगर शुक्र के हम ऐसे नक्षत्र को देखना चाहें तो हस्ता नक्षत्र में रहेंगे। हस्ता नक्षत्र चंद्रमा का है, तो स्थिति बड़ी बदलती रहेगी आपकी 12 तारीख तक। जो रिश्ते हैं बड़े अप डाउन रहेंगे, आज सही, कल थोड़ा लड़ाई, थोड़ा सा फिर आपस में ठीक सा, फिर नहीं, क्योंकि चंद्रमा बड़े तेजी से बदलते हैं। 12 से लेकर 20 तक चित्रा नक्षत्र में है, जो कि 12वें भाव में खर्चा आएगा, स्पाउस के ऊपर, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, प्रेमिका के ऊपर, और स्वास्थ्य का उनका खास ख्याल रखें। 22 तारीख के बाद वो स्वाति नक्षत्र में है, और धन के मामले में थोड़ा सा लाभ होना शुरू हो जाएगा। 22 के बाद अचानक से धन लाभ की कोई ऐश्वर्य की चीज, कोई ऐसी चीज जो आदमी आनंद के लिए यूज करता है, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, गाड़ी हो गया, कुछ घर हो गया, जमीन हो गया, ये सब खरीदने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। अब अगर हम सूर्य के नक्षत्रों को देखें तो उसमें विशाखा और अनुराधा, मतलब 20 तारीख तक सूर्य जो है थोड़ा सा गुरु का असर देंगे ज़्यादा, मतलब कि भाग्य का असर देंगे। और 20 तारीख के बाद वो जो है आपका कैरियर का, धन लाभ का, इसका असर देंगे। पर इसके साथ साथ वो खुद का भी असर देंगे, ऐसा नहीं कि इन्हीं का देंगे, अपना भी असर देंगे। चूँकि सप्तम में है, जो हम बात कर चुके हैं कि नीच के हैं, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप के भाव में नीच के हैं, तो रिलेशनशिप में सावधानी रखें, वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। आपका कॉन्फिडेंस और हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा, जब वो अष्टम में आएंगे तब भी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें, पिता की हेल्थ का ख्याल रखें। आँखों को भी सूर्य दिखाते हैं, और केतु के साथ आ रहे हैं। अगर किसी को आई डिजीज़ है, आँखों की कोई प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सावधानी रखें आँखों के लिए। इसके बाद अगर केतु पर आते हैं, तो केतु का अष्टम में जो गोचर है, एक तो अचानक से धन लाभ करा सकता है। उनका जो डिस्पोजिटर है, मतलब इस भाव का जो मालिक है, वो 12वें भाव में है, तो अचानक से खर्चा वगैरह भी ला सकते हैं यहाँ से केतु। ड्राइविंग करते वक्त, यात्रा करते वक्त थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें, मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखें जब आप यात्रा में हो। इसके साथ ड्राइविंग का भी ध्यान रखें, एक्सीडेंट वगैरह जरूरी नहीं है, पर उसका थोड़ा सा सावधानी रखनी है। केतु जो अष्टम में होते हैं, पेट का, और जैसे बवासीर है, इस तरह की जो डिजीज होती हैं, कई बार दे सकते हैं जब इस पार्ट्स में होते हैं, अष्टम भाव में होते हैं। इसके साथ साथ अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, मृत्यु के बाद क्या होता है, मोक्ष, इस सब की तरफ ध्यान ले जा सकते हैं केतु। ये इस चीज का पढ़ने का मन, इसे देखने का मन, समाधि और भूत, ये सब चीजें जो होती हैं, इनको जानने का मन, जो चीज दिखती नहीं है ऐसी चीजों को समझने का मन केतु ला सकते हैं यहाँ से। केतु पर दृष्टि की बात करें तो केतु पर, इस भाव पर जो दृष्टि है, सिर्फ राहु की तो दृष्टि नहीं बोलेंगे, तो ये राहु केतु एक ही है, एक सर है, एक धड़ है, एक सामने ही बैठे हुए हैं। मंगल की भी दृष्टि नहीं है, किसी की दृष्टि नहीं है, शनि की दृष्टि भी नहीं है, तो उस हिसाब से कुछ खास अशुभ नहीं है, क्योंकि एक मालेफिक कोई खास नहीं करता। उस पर 2-3 की अगर दृष्टि आ जाए तो फिर वो भाव प्रभावित होता है, वो एरिया प्रभावित होता है, तो ऐसा डरने का कोई बात नहीं है इस तरह का कुछ खास। अगर हम गुरु पर आए तो गुरु पहली बात तो भाग्येश हैं, भाग्य में ही बैठे हैं 20 तारीख तक, तो भाग्य साथ देगा। मतलब मेहनत करना जरूरी है, मेहनत करेंगे तो भाग्य साथ देगा, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि देखिए बिना
कर्म के तो भाग्य भी साथ नहीं देता। कर्म अगर पंख हैं तो भाग्य जो है वो फिर उड़ना है, ये कह दीजिए आप। अगर कर्म ही पंख हैं, यही सत्य है। अगर पंख हिलाओगे नहीं तो फिर उड़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, जिसका भाग्य है वो कर्म करेगा तो उसे रिजल्ट मिल जाएगा। कर्म अगर पंख हैं तो भाग्य उड़ान है। तो पहले तो पंख ही आते हैं, पहले तो कर्म ही आता है। हाँ, ये जरूर है, आपको अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे, आपको गुरुओं का साथ मिलेगा, आपके बड़ों का साथ मिलेगा, पिता से, बॉस से, आप पिता से खासकर, बॉस से तो थोड़ा गुरुओं से खासकर, पिता से और बॉस से तो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि सूर्य एक तो नीच के हैं, फिर अष्टम में जा रहे हैं, तो उनकी तो सेहत में भी थोड़ी कमी आ सकती है, और उनसे रिलेशन में भी थोड़ा संभल के रहना है, बॉस से और पिताजी से। गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा, गुरु के ज्ञान से, बुद्धि से के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने में समर्थ हो पाएंगे। ज्ञान के बल पर ही भाग्य भी आपका साथ देगा। अगर आप बुद्धिमानी का, ज्ञान का परिचय देंगे तो चीज़ों में भाग्य आपका साथ देने वाला है। पढ़ाई में, इन्वेस्टमेंट में भी जितना बुद्धिमानी से आप कार्य करेंगे उतना अच्छा है। नॉर्मली 14 तारीख के बाद ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि गुरु वो मंगल जो है वो आपके मार्गी हो रहे हैं। अगर आपकी गुरु की महादशा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि गुरु अच्छे हैं, गुरु अच्छे भावों के स्वामी भी हैं आपके लिए, और गुरु की जो दृष्टियाँ भी हैं वो मतलब आपके लग्न पर पड़ रही है, पंचम पर पड़ रही है। भाग्य से, इन्वेस्टमेंट से, शेयर से, क्रिएटिविटी से आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ गुरु पर किसी की भी अशुभ दृष्टि नहीं है, ना तो शनि की है, ना मंगल की है, ना राहु की है, ना केतु की है। तो गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। और 20 तारीख के बाद गुरु यहाँ आएंगे, शनि के साथ आएंगे, तो शनि का जो सस महापुरुष योग है इसको और शुभ बना देंगे, पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। जो राहु है तो अचानक से लाभ को बढ़ा सकते हैं, खर्चे को भी बढ़ा सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ से, क्योंकि राहु हैं तो वहाँ से खर्चा भी कराएंगे और पैसा भी आएगा। दोनों ही तरह की चीज़ें यहाँ पर होंगी। व्यक्ति का भौतिक सुखों के प्रति जो आकर्षण होता है उसको बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि राहु उसको क्रिएट करेगा, गुरु उसको बढ़ाएंगे। दोनों की मिलकर के जो दृष्टि है वो घर, गाड़ी, जमीन खरीदने के लिए बहुत अच्छी है। गुरु के यहाँ आने के बाद पढ़ाई में आपको सहायता मिलेगी, माता के स्वास्थ्य में भी अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि जो है वो छठे भाव पर आएगी, तो रोग, ऋण, शत्रु के लिए भी बुरी नहीं है, अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर उनका नीच भंग हो रहा है। नीच भंग राजयोग बन रहा है। अगर, क्योंकि देखिए वो यहाँ पर नीच के तो हुए, पर गुरु एक त्रिकोण के स्वामी है, शनि एक केंद्र के स्वामी है। केंद्र और त्रिकोण का जब स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठता है तो राजयोग बनाता है, तो नीच भी हुए और राजयोग भी हुआ, तो नीच भंग राजयोग हो गया। तो आपको कार्य के क्षेत्र में, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ा ज्ञान भी हो सकता है किसी चीज़ का। उस ज्ञान की वजह से कोई बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है। आपका ट्रांसफ़र कहीं बहुत अच्छी जगह आ जाए, कहीं आप भाषण बहुत अच्छा दे दें, आपको कोई उच्च पद की प्राप्ति हो जाए, जहाँ काम करते हैं वहाँ पर किसी बहुत ज्ञानी व्यक्ति से आपकी दोस्ती, मुलाकात हो सकती है और उसका फेवर आपको मिल सकता है। उसके थ्रू, उस फेवर की वजह से आपको नई पोस्ट मिल सकती है। इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद अगर हम देखें शनि को, तो शनि दशम में है, दशम के ही स्वामी है, पर शनि अकेले हैं और उन पर किसी न शुभ की दृष्टि है ना अशुभ की दृष्टि है। तो ओवरऑल तो वो मेहनत कराकर रिजल्ट देंगे, चीज़ों को थोड़ा डिले करके रिजल्ट देंगे, पर देंगे ज़रूर, क्योंकि अपनी राशि में है। पर शनि यहाँ पर दशम में जब होते हैं, कुछ लोग इसको कंटक शनि भी कहते हैं, तो इतनी आसानी से रिजल्ट नहीं देते हैं। हालांकि ये सस महापुरुष योग है, पर ये जन्म पत्री नहीं है, ये ट्रांजिट है। और ट्रांजिट में शनि जब दशम में होते हैं तो मेहनत कराते हैं, उसके बाद ही रिजल्ट देते हैं। यहाँ से शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। शनि आपके कर्म को रोकने की कोशिश करेंगे, खर्चों को रोकने की कोशिश करेंगे, ये तो अच्छी बात है। विदेश ले जाने की कोशिश करेंगे, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, पर कर्म पर थोड़ा कंट्रोल लाने की कोशिश करेंगे कि भाई अब कल कर लेंगे। थोड़ा सा आलस्य करने नींद लाने की कोशिश कर सकते हैं। आपका मन ऐसी चीज़ों में ले जा सकते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग है या कुछ अकेलापन है, इस तरह की तरफ कोशिश कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। शनि की सीधी दृष्टि के बारे में हम बात कर चुके हैं। गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि अच्छी है। शनि की दशम दृष्टि जो यहाँ पर आ रही है ये बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो
सप्तम भाव है, सप्तम भाव में पहले से ही आपका बुध बैठे हुए हैं जो कि रोग ऋण शत्रु के स्वामी हैं। 16 तारीख तक वहां पर सूर्य रहेंगे और सूर्य वैसे भी क्रूर ग्रह हैं मतलब, और ऊपर से शनि की दृष्टि है। तो ये एरिया जो है रिलेशनशिप वाला ये इंपॉर्टेंट होता है इस महीने में, इस पर विशेष ज़्यादा कार्य करना है। बाकी तो सब ठीक ही है, नॉर्मली ये है। और 16 तारीख से पहले कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। 14 तारीख से ले सकते, 16 नहीं 14 तक, मिनिमम 16 तक भी ले सकते हैं क्योंकि 16 पक के बाद काफ़ी ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये था मेरी तरफ से शॉर्ट में, कोशिश की मैंने आपको समझाने की। अब मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और ताकि दूसरे लोग देख सकें। लाइक कीजिएगा, जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे त्योहारों के बारे में। चलिए अब बात करते हैं त्योहारों के बारे में। इस महीने बड़े अच्छे और बहुत सारे त्यौहार हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं। और त्यौहार का मतलब होता है खुशी, हंसी, आपस में मिलना, दोस्तों को गिफ्ट देना, दोस्तों से गिफ्ट लेना, अपने भाई बहन पिता माता सभी के प्रति प्रेम व्यक्त करना और खुश खुश रहना। एक्चुअली ये दिखाता है कि खुशी ज़रूरी है लाइफ में। खुशी से ही व्यक्ति कुछ कर सकता है। हंसी खुशी व्यक्ति तैयारी भी अच्छी कर सकता है एग्जाम की, नौकरी भी अच्छी कर सकता है, व्यापार भी अच्छा कर सकता है। और स्पिरिचुअल पाथ पर रहने वाला तो खुशी जरूरी है। वहाँ तो पहली चीज़ ही है चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है। तो आनंदित व्यक्ति ही कुछ कर पाता है, इसीलिए त्योहारों का इतना महत्व है। हम थोड़ा सा गलती ये कर लेते हैं कि हम कुछ बनने के लिए उसके बाद सोचते हैं कि उससे आनंद आएगा। ऐसा नहीं है, कुछ बनने के लिए आनंद होना जरूरी है। वो गोल नहीं है, वो तो जरूरत है, वो तो एक पहली चीज है। अगर आप खुश हैं, आनंदित हैं, तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। खैर, इस महीने के जो त्योहार हैं, सबसे पहले त्योहारों की फिर व्रत की बात करेंगे। सबसे पहला त्योहार है करवा चौथ का त्योहार है। इस त्योहार में स्त्रियां अपने पति के लिए व्रत करती हैं और इसमें वो कहानी भी है सावित्री वाली। 3 पग आगे बढ़े थे तो यमराज से उनको वापस ले आई। तो यहाँ से स्त्री की ताकत, इसलिए स्त्री की संकल्प शक्ति का एक उदाहरण मिलता है, जो जो काल से भी अपने पति को वापस ला सकती है। वो कितनी शक्तिशाली हो सकती है स्त्री। तो ये उसको कमज़ोर समझना या क्या फिजिकली, ये एक भ्रम है, कोरा भ्रम है। हम अगर अपने इतिहास को जाएं, माता अनसुईया की कथा, अदिति की कथा अगर हम पढ़ें तो मेरे ख्याल से पुरुषों से भी ज़्यादा उनमें बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिसके लिए वो पूजा के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं। और हमें उसको समझना चाहिए, उसको उभारना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए। तो करवा चौथ का त्यौहार है, बहुत खूबसूरत त्यौहार है। उसके बाद धनतेरस माता लक्ष्मी का है। इस दिन भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर अपना अपना है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। कुछ सामान खरीद के लाते हैं तो बोलते हैं कि लक्ष्मी आएगी, धन आएगा। बात भी सही है। वो कहने का मतलब ये है कि आप खर्च करते हैं तो आप कमाते भी हैं। आप सिर्फ बचा के तो अमीर नहीं हो सकते। आप जिस भी व्यक्ति को ले लो, जिसको भी ले लो दुनिया में, जो बहुत अमीर व्यक्ति हैं, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खर्च नहीं करते। उनका खर्च बहुत है, उनके घर करोड़ों में होते हैं, उनका खर्चा भी काफ़ी होता है, पर उससे कमाते भी बहुत ज़्यादा है। उनका फोकस कमाने की तरफ होता है, अपने आप को एंजॉय करने की तरफ और दूसरों के लिए भी कुछ करने की तरफ। देखिए, अगर आपके पास ही कुछ नहीं है तो आप दूसरे का क्या कर पाएंगे। और जो व्यक्ति ये कहता है कि भाई संसार माया है, तो वो कहता तो सही है, पर उसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाएं, धन ना कमाएं। और जो ऐसा कहता भी हो, उसके पास जो भी हो, आश्रम हो, जो भी हो, उससे कहो कि भाई इसे मुझे दे दो। वो माया वाला वो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर उसका अर्थ कई बार लोग ऐसा ले लेते हैं कि धन तो स्वयं माता लक्ष्मी है। हाँ, वो अच्छे तरीके से आना चाहिए, उसका उपयोग अच्छे काम में होना चाहिए, उसका उपयोग दया के लिए, बूढ़े व्यक्तियों के लिए, माता पिता के लिए, आसपास के लिए, उन सबको सहायता करने के लिए होना चाहिए। उसका जो मेन मकसद पैसा कमाना ना हो कि एक व्यक्ति जो पैसा कमा सके, जो कि संसार को सस्टेनेंस दे सके। इसीलिए माता लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु हैं। और यहाँ पर हम विष्णु के रूप में, हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हम लोग ही उनका काम कर रहे हैं। हमारे अंदर ही ईश्वर है, अहम ब्रह्मास्मि। तो जो व्यक्ति धन कमा रहे हैं वो कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों का काम चल रहा है, तो एक तरह वो सस्टेनेंस दे रहे हैं, विष्णु का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत त्यौहार है। और उसके बाद है दीपावली,
14 तारीख को, 13 की धनतेरस, 4 नवंबर का आपका करवा चौथ, 13 का धनतेरस और 14 तारीख की दीपावली। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत महान त्यौहार है। भगवान श्री राम जब वापस आए थे अयोध्या से, तो ये आपको प्रकाश की अंधकार के ऊपर, ज्ञान की अज्ञान के ऊपर, पाप की पुण्य, मतलब पाप के ऊपर पुण्य की जो जीत है, अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत को दिखाता है, उस सिंबल को दिखाता है। राम हमारे यहाँ पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान श्री राम, जो उनकी सारी की सारी जीवनी है एक एक से एक बात से भरी पड़ी है। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पूरे भारतवर्ष का राज लेने के योग्य था, प्रजा भी उसके उसमें थी और राजा भी उसके पक्ष में थे, और वो भी बहुत योग्य था। वो सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर 14 साल के लिए सब कुछ छोड़ के चला जाता है। ऐसा त्याग धन के मामले में कम ही मिलता है। इतना बड़ा जो उसका है नियम के अकॉर्डिंग भी और लोगों की उसके अकॉर्डिंग भी, और जो उसकी कह सकते हैं एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी, फिर भी चला जाता है। और सिर्फ इसी वजह से, एक तो माता पिता ने कहा, दूसरा उसने कहा, सोचा होगा कि अगर अब वो मना करेंगे तो भाइयों के बीच में शायद कुछ हो, तो उसने पेशेंस रखा। उस कंडीशन में जो उसे सही लगा, उसने अपनी प्रायोरिटी जो चुनी, उसी के कारण वो कौन कहलाए? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। तो रामायण को भी पढ़ें, उसमें जो जितनी सारी खूबियां हैं उन सबको भी सीखें। बहुत खूबियां हैं। हनुमान जी की कथा आएगी तो हनुमान जी तो बहुत ही हैं। हनुमान जी में लाखों गुण भरे पड़े हैं। एक तो वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, मन से प्रसन्न रहते हैं, अपने जो भी उनका लक्ष्य है, साध्य है, भक्त हैं जिसके, उसके प्रति 7 समुंदर तो क्या, वो पूरी दुनिया को मतलब पार कर सकते हैं। तो इतना श्रद्धा जो गोल के प्रति सिखाते हैं, तो उनके तो 1-2% भी गुण आपके पास आए तो आप भवसागर और क्या बोलते हैं उसको, वैतरणी, वो सब तर जाएंगे। तो रामायण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, हनुमान जी के बारे में जानें और दिवाली खुशियों से मनाएं। गोवर्धन पूजा 15 तारीख की, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली के ऊपर जो गोवर्धन पर्वत है उसको उठा लिया था। जब इंद्रदेव नाराज हो गए तो इंद्र ने वर्षा की थी, तो उन्होंने कहा तब मेरी शरण में आओ, और फिर बाद में इंद्र ने माफी मांगी थी। तो कहने का पर्पज यहाँ पर यही था, कर्म के प्रति एक तो उनका ध्यान था कि आप उस की पूजा कर रहे हैं तो उससे तो अच्छा इस गोवर्धन की पूजा करो, जिसकी गाय जो है हमारी जो है चारा खाती हैं, जो हमें बहुत कुछ देता है। और फिर इंद्र का तो ये कर्तव्य है कि वो बारिश करे। परमात्मा की पूजा ही करनी है तो सिर्फ उस परमात्मा की करो जो इंद्र का भी कारण है और अग्नि का भी कारण है, जल का भी कारण है, और सब कुछ का जो एक परमात्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि उनका असली रूप वही है। उन्होंने कहा कि सारा संसार, सारी दुनिया, सारा यूनिवर्स मेरे अंदर है, मैं हर एक कण के अंदर हूँ, उसके बावजूद भी वो मेरे अंदर नहीं है। मतलब फिजिकली नहीं है, जिस तरह से आकाश में बादल रहते हैं पर वास्तव में वो आकाश को छूते नहीं है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है शब्दों में समझाना, क्योंकि ईश्वर को समझना तो शब्दों में पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कोशिश की है समझाने की, थोड़ा सा उसके आसपास पहुंचाने की। तो गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज, भाई बहन का त्यौहार, पवित्र त्यौहार, जिसमें बहन जो है भाई के लिए कुछ लंबी उम्र के लिए वो करती हैं, भाई उनसे रक्षा का वचन देते हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे। इस तरह से ये त्यौहार भी अलग अलग तरह से मनाया जाता है, पर एक तरह का पवित्रता का त्यौहार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन करता है भाई बहन के बीच, और पारिवारिक त्यौहार है, प्रेम बढ़ता है। देखिए, प्रेम ही जीवन का सार है, बाकी तो सब उसको पाने के तरीके हैं। प्रेम, आनंद, और जो आत्मीयता है, वो मोह नहीं, आत्मीयता, क्योंकि हर किसी में ईश्वर है, हर के प्रति जो आत्मी के अंदर जो आत्मीयता है, जो प्रेम है, वही सार है। तो त्योहार उसका एक कारण है, एक इंस्ट्रूमेंट टाइप से है, उस तक पहुंचाने का एक तरीका है। जो भी हम करते हैं, जैसे पूजा करते हैं, तो वो हमको जगाने का एक तरीका है, और उसका असली मकसद जो लोग समझते हैं वो बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी चीज़ है। जो नहीं समझते हैं वो भी समझें, इसके बारे में पढ़ें, सेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो उसका जो मेन मकसद है वो आपको जगाना है, उठाना है, और आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने की कोशिश करना है। और कभी थको नहीं, उसके लिए वो एनर्जी देते हैं आपको। पूजा एनर्जी देती है, व्रत एनर्जी देते हैं, मन को कंट्रोल में लाते हैं, और जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया।
इसके बाद 20 तारीख की छठ पूजा है और 30 तारीख की श्री गुरु नानक जयंती है। देखिए गुरुओं को हमारे जो संस्कृति है उसमें बड़ा सम्मान दिया गया है। गुरुओं को गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ईश्वर से भी पहले गुरु की पूजा की जाती है, क्योंकि गुरु ही हैं वो जो आपको ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के बिना ईश्वर को पाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि गुरु भी ईश्वर स्वरूप ही है, क्योंकि हर सब तरफ परमात्मा है, पर फिजिकली पहले हम गुरु को ही देखते हैं, माता को देखते हैं, पिता को देखते हैं, वो हमारे पहले गुरु होते हैं। तो उनका बड़ा महत्व है, उनका बड़ा महत्व है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुओं की भी बन जाती है कि वो इतने महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी सराउंडिंग्स दें। क्योंकि अगर बंजर भूमि में आप आम का भी पेड़ डाल दो तो वो उगता नहीं है। भूमि मतलब एनवायरमेंट, बीज मतलब स्वयं बच्चा। तो जहाँ तक बीज का इम्पोर्टेंट है, जैसे कहते हैं कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से आए, तो आधी बात है कहानी की, आधे रास्ते की बात है, कहानी का आधा पार्ट है। दूसरा पार्ट वो जमीन भी है कि जहाँ बोया वो कहाँ है भाई। तो वो जो एनवायरमेंट हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अब एनवायरमेंट मिल रहा है तो हमारी बहनें माताएं कितना कुछ कर रही हैं, फ्लाइट उड़ा रही हैं, एयरफोर्स में जा रही हैं, स्पोर्ट्स में जा रही हैं, स्विमिंग में जा रही हैं, और बाहर भी जा रही हैं, अपने ऊपर बो रही हैं, अपनी अपनी पूरी कंपनी की मालिक बन गई हैं। और जब एनवायरनमेंट नहीं था तो ग्रहों के ऐसे ही होने के बावजूद कोई एक आध को छोड़कर, एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर, वो बेचारी कुछ कर नहीं पा रही थी। तो ऐसा नहीं है उनमें कमी थी, हम में ही कमी थी, हमने वो एनवायरनमेंट ही नहीं दिया। इसके बाद ये तो थे हमारे त्योहार। अब व्रत की बात कर लें। व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत का मतलब होता है अपने आप को स्ट्रांग बनाना। आप वीक नहीं होते जब खाना नहीं खाते। आपके दिल की जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कि आपने जो संकल्प लिया आप उसे कर पा रहे हैं। और बहुत से लोग व्रत को ऐसा भी है कि वो उससे ज़्यादा खा लेते हैं तो गलत करते हैं। व्रत का मतलब यही है कि मन को साधना, दिल को साधना, बलपूर्वक नहीं, समझदारी के साथ, अपने संकल्प के साथ कि मन करे ही ना। फिर वो और भी चीज़ें जो आप डिसाइड करेंगे जीवन में उसमें भी आपकी सहायता करेगा। तो पहला व्रत तो करवा चौथ का ही है, त्योहार भी है, व्रत भी है। फिर 11 तारीख की रामा एकादशी है। यहाँ रामा माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ एकादशी है, धन धान्य को देने वाली एकादशी है। सच्चे मन, सच्चे दिल और पवित्र भावनाओं के साथ अगर एक त्यौहार किया जाए, हालांकि पूरे दिन पवित्र भावना जो रखेगा वो तो आगे भी पवित्र ही हो जाएगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो इसे कर लें तो सारे पाप आपके प्रभु माफ करता है। अगर रिचुअलिस्टिक करें, पूरी तरह करें कि मन से, दिल से, पुण्य मन से पूरा दिन एक भी गलत विचार ना किए बिना, तो सारे पाप आपके माफ हो सकते हैं। 13 तारीख की शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है। भगवान भोलेनाथ जो आनंद स्वरूप हैं, जो ज्ञान स्वरूप हैं, जो इस संसार का सार हैं, भवानी, उमा भवानी, माता भवानी और भोलेनाथ, जो एक ही के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनका प्रदोष व्रत है, शिवरात्रि है। 15 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या का त्यौहार, किसी का राहु खराब होता है या चंद्रमा कमजोर होता है या पितृश्राप वगैरह इस तरह की कहानी होती है, उसके लिए बहुत सारे रिचुअल अमावस्या को की जाते हैं। मंत्र सिद्धि के लिए भी इसका महत्वपूर्ण है। 16 तारीख की वृश्चिक संक्रांति है, मतलब सूर्य जो है तुला से अपनी नीच की राशि से वृश्चिक में जाएंगे। वृश्चिक तो वो संक्रांति है। यह आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा व्रत माना गया है। इसके साथ साथ 25 तारीख की देव उत्थाना या इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से जगने वाले हैं, उठने वाले हैं, जो कि अल्प निद्रा में गए थे। 2 तरह की निद्राएं उनकी शास्त्रों में मिलती है, एक अल्प निद्रा, एक है महानिद्रा। महानिद्रा वो जब कल्प के अंत में, भगवान कृष्ण कहते हैं कल्प के अंत में ये सब मुझ में ही विलीन हो जाएगा और फिर से प्रकट होगा। जिस तरह हम अब यहाँ हैं, इससे पहले हम अव्यक्त थे, अव्यक्त हुए, फिर से अव्यक्त हो जाएंगे। तो वो महानिद्रा होती है, उसमें सब कुछ प्रभु में ही विलीन हो जाएगा और वो फिर से व्यक्त होगा, फिर से सृष्टि की रचना होगी और प्रभु की माया से या प्रभु की शक्ति से, या शक्ति और प्रभु एक ही हैं, उनसे फिर से वो अपने कर्मानुसार चीज़ें बनेंगी। तो ये जो एकादशी है इसमें तुलसी विवाह का भी है। इसके एकादशी के बाद विवाह वगैरह ये सब होंगे और
बहुत सारी चीज़ें होंगी, शुभ चीज़ों के लिए समय अच्छा आएगा ऐसा माना जाता है। और 30 तारीख की कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती है। पूर्णिमा का अपने आप में महत्व है और गुरु नानक जी का भी अपने आप में बहुत महत्व है। तो ये था मेरी तरफ से त्योहार और व्रत। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर, ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।